इमेजिन कीजिए, आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज करने गए हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में सड़क अस्पताल में बदल जाती है। टीयर गैस, लाठीचार्ज, पैलेट इंजरीज, फ्रैक्चर्ड बोन्स, आई डैमेज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या क्राउड कंट्रोल कभी मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है? हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि पुलिस एक्सेस कैसे मेडिकल क्राइसिस में बदल सकती है। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल, साइंटिफिक, एथिकल और गवर्नेंस डायमेंशंस क्या हैं, और ये टॉपिक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत का जो संविधान है, उसका आर्टिकल 19(1)(b के अंतर्गत सिटीजन्स को पीसफुल असेंबली का अधिकार है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही बैलेंसिंग एक्ट सबसे चैलेंजिंग बन जाता है यदि क्राउड मैनेजमेंट प्रोपोर्शनेट और साइंटिफिक तरीके से ना किया जाए, तो प्रोटेस्ट साइट कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी मेडिकल जोन बन सकती है। और इसी विषय पर कई मेडिकल एक्सपर्ट्स, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स ने हाल के सालों में कंसर्न जाहिर किया है। और अगस्त 2026 के दौरान डिफरेंट स्टेट्स में प्रोटेस्ट रिलेटेड इंजरीज तथा एक्सेसिव फोर्सेस को लेकर पब्लिक डिबेट और लीगल स्क्रूटनी देखने को मिली। व्हाट इज पुलिस एक्सेस? सो पुलिस एक्सेस का अर्थ है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा ऐसी फोर्स का यूज जो सिचुएशन के अनुसार नेसेसरी, प्रोपोर्शनेट और लॉफुल ना हो। अब एग्जांपल देखिए आप कि एक्सेसिव लाठीचार्ज, रिपीटेड टीयर गैस फायरिंग, पैलेट गन इंजरीज, रबर बुलेट मिसयूज, क्लोज रेंज इंपैक्ट वेपन्स और अननेसेसरी फिजिकल असॉल्ट। सो याद रखिए, लॉ एनफोर्समेंट का ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोरेशन होता है। सो साइंस बिहाइंड मेडिकल क्राइसिस क्या है, इसके बारे में जान लें। तो फर्स्ट है टीयर गैस। कॉमनली सीएस गैस या ओसी पेपर स्प्रे यूज की जाती है। और इनसे क्या होता है? आई इरिटेशन, एक्सेसिव टीयरिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, परसिस्टेंट कफिंग, स्किन बर्निंग और टेम्परेरी विजन प्रॉब्लम्स। सो अस्थमा पेशेंट्स, एल्डरली, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वीमेन और कार्डियक पेशेंट्स पर इनका इफेक्ट बहुत ही सीरियस हो सकता है। अगर हम लाठीचार्ज की बात करें तो हाई एनर्जी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा है ये, जिससे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हेड इंजरीज हो सकती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, स्पाइनल इंजरी और सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो सकता है। अगर पैलेट गन्स की बात की जाए तो पैलेट मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स छोड़ते हैं। इनसे आई ब्लाइंडनेस, फेशियल इंजरीज और परमानेंट डिसेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। अब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। सो मेडिकल क्राइसिस केवल फिजिकल ही नहीं होता, विक्टिम्स में डेवलप हो सकता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर्स और फियर ऑफ पब्लिक स्पेसेस। सो इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर सिस्टम देखा जाए तो यदि एक प्रोटेस्ट में हंड्रेड्स ऑफ इंजर्ड पेशेंट्स आते हैं तो हॉस्पिटल्स पर अचानक प्रेशर बढ़ जाता है। इमरजेंसी वार्ड्स जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज पर वर्कलोड बढ़ता है और रूटीन सर्जरीज डिले हो सकती हैं। एम्बुलेंस सर्विसेज डाइवर्ट करनी पड़ जाती हैं, ब्लड बैंक्स पर डिमांड बढ़ जाती है और क्रिटिकल केयर बेड्स कम पड़ सकते हैं। यानी क्राउड कंट्रोल फेलियर केवल पुलिसिंग इशू ही नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ इशू भी बन सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल डायमेंशन देखें तो इसमें आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हर सिटीजन को डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार है। और आर्टिकल 19 पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार देता है, लेकिन वायलेंस करने का अधिकार नहीं देता। इसलिए सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो मिनिमम फोर्स, नेसेसरी फोर्स, अकाउंटेबल फोर्स और ट्रांसपेरेंट फोर्स, वही प्रोटेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीसफुल कंडक्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा और कॉपरेशन, और यही डेमोक्रेटिक बैलेंस कहलाता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या सोल्यूशन देती है? तो टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को काफी हद तक रिड्यूस कर सकती है, जैसे कि बॉडी वॉर्न कैमरास। सो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इससे एविडेंस प्रिजर्व होता है और फॉल्स एलिगेशंस भी कम होती हैं। अब एआई क्राउड एनालिटिक्स क्या करेगी? तो एआई क्राउड मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर सकती है, पोटेंशियल वायलेंस पहले आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ड्रोन्स रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस होगी और सेफर डिप्लॉयमेंट होगी। टेलीमेडिसिन, नियर बाई हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन तुरंत मिल सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, इंजरी डॉक्यूमेंटेशन और इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है उससे। अब इसके लिए हमारे पास क्या वे फॉरवर्ड है? तो फ्यूचर सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? तो इसमें पुलिस में रिफॉर्म्स हो, बेटर डी एस्केलेशन ट्रेनिंग हो उनकी, पुलिस पर्सनल की, नेगोशिएशन स्किल्स हो, साइंटिफिक क्राउड मैनेजमेंट हो, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, मेडिकल प्रिपेयर्डनेस हो, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स हो, मोबाइल ट्रॉमा यूनिट्स हो, ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस, बॉडी कैमराज, ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कम्युनिटी डायलॉग, अर्ली कम्युनिकेशन और पब्लिक ट्रस्ट। यही सस्टेनेबल सोल्यूशन है।
तो अंत में एक मजबूत लोकतंत्र केवल इलेक्शन से ही नहीं बनता अकेले, बल्कि डिसेंट को कैसे हैंडल करना है इससे भी पहचाना जाता है। सो पीसफुल प्रोटेस्ट लोकतंत्र की पावर है, पब्लिक सेफ्टी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दोनों के बीच कैसे बैलेंस हो, गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इसी की पहचान है। सो यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीएस 2 में फंडामेंटल राइट्स 19 एंड 21 आर्टिकल, और पुलिस रिफॉर्म्स, ह्यूमन राइट्स, गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी। और जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर और इमरजेंसी मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। सो जीएस पेपर 4 में एथिक्स, सो प्रोपोर्शनैलिटी, कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ एंड पब्लिक ट्रस्ट एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और काशिफ एजुकेशन चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें।